भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आज दो महापुरुषों का जन्मदिन है। हम दोनों को याद करते हैं, दोनों को याद करेंगे और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। सबसे पहले आज 23 दिसंबर को भारत भर में किसान दिवस मनाया जाता है। आज हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। चौधरी चरण सिंह वही जो किसानों के सबसे बड़े रहनुमा भारत में उभर करके आए, जिन्होंने 1979 ईस्वी में भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था और भारत के किसानों की आवाज को प्रखरता से संसद भवन के अंदर में उठाया भी था। ऐसे सादगी से परिपूर्ण और ऐसे जन जन के नेता जो जमीन से उठे थे, उनकी जयंती है आज। उनका जन्म आज ही के दिन 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के नूरपुर में हुआ था। दूसरे महापुरुष हमारे बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर के रहने वाले कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी का भी जन्म आज ही के दिन 1899 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के माध्यम से देश में आजादी के आंदोलन को जो हवा देने का काम किया था, उसके लिए समूचा देश उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक गेहूं और गुलाब को हम सभी जानते हैं। हम सबों ने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दौर में जरूर पढ़ा है। गेहूं और गुलाब की रचना उस दौर में आज से कहीं न कहीं 90-92 साल पहले, जिस दौर में गुलामी का दौर था, हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में नहीं था, हम गुलाम थे और हमारे देश के समाज में उन दिनों जो व्यापक कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास का दौर चल रहा था, वैसे हालात में उन्होंने गेहूं और गुलाब सहित कई रचनाएं इस तरह की थी जो हमारे समाज में मानवों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आज भी हमें काम देती है। गेहूं और गुलाब, गेहूं के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यकता की वस्तु है। मैंने पहले भी कहा कि रोजगार परक शिक्षा आज चल पड़ी है, रोजगारोन्मुख शिक्षा चल रही है। सबों के जीवन का पहला लक्ष्य होता है कि पहले रोजगार मिले और रोजगार का सीधा संबंध हमारी भूख से है, हमारे पेट से है। लेकिन उन्होंने कहा था, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कहा था कि भरी जवानी में गुलाब सिसकियां भर रहा है। इसका क्या मतलब है? जिसको देखिए वो गेहूं के लिए प्रयासरत है, जिसे देखिए धरती को चीर करके उपजाऊ बना करके गेहूं उपजा रहा है, यानी खाने के लिए अनाज उपजा रहा है, लेकिन गुलाब बगल में खड़ा सिसकियां ले रहा है। इसका मतलब यह है कि गेहूं की तरफ लोगों का जितना झुकाव है, गुलाब के प्रति लोगों की उपेक्षापूर्ण रुख है। और इससे क्या समाज को मिलेगा अगर सभी भूख की तृप्ति के लिए, पेट के लिए ही आगे बढ़ते रहें, तो गुलाब का क्या होगा? यानी क्या चाहिए मनुष्य को? तृप्त शरीर या तृप्त मानस, या तृप्त शरीर पर तृप्त मानस? तो निश्चित रूप से हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर तो तृप्त हो ही, हमारा मानस भी तृप्त होना चाहिए। हमारी सोच, हमारी संकल्पनाएं, हमारे व्यवहार, हमारे गुण भी उतने ही शालीन होने चाहिए और हमारा व्यवहार पहले की अपेक्षा और भी उन्नत, जिससे कि लगे कि केवल भूख मिटाने के लिए ही हम दुनिया में नहीं आए हैं। हमारे लिए साधनों का भी दौर होना चाहिए, मनोरंजक भी होना चाहिए। हम मनोरंजन की तरफ भी उस तरह से बढ़ते रहें और गेहूं के अलावे गुलाब की तरफ भी हमारा रुख होना चाहिए। रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनके नाम में ही उनके गांव का नाम सन्निहित है, वे मुजफ्फरपुर के बेनीपुर के रहने वाले थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पत्रिका का भी संपादन किया था जिसका नाम युवक था, और इस युवक पत्रिका में उन्होंने भारत की आजादी के लिए उन दिनों जो भी आजादी के दीवाने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम करते थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने
अपनी लेखनी को धारदार बनाते हुए उनमें और भी आग और ऊर्जा भड़काने का काम किया। कहा जाता है कि कुल मिलाकर के रामवृक्ष बेनीपुरी जी 8 वर्षों तक जेल में रहे और 1942 की क्रांति में भी वे जेल गए थे। उसके बाद निकलने के साथ ही उन्होंने अपने इस कलम की धार को और भी प्रखर बनाया, जिससे हम आजाद हुए। 1947 ईस्वी में भारत की आजादी के पश्चात वे विभिन्न पदों को सुशोभित करते रहे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उनका योगदान है वह योगदान हम कलम के रूप में जानते हैं, उनकी लेखनी के रूप में जानते हैं।